तो क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, अपने अपने घर पर मौज काट रहे हो। तो देखिए अभी यूट्यूब इंडिया पर अगर कोई सा शो सबसे ज़्यादा पॉपुलैरिटी बटोर रहा है तो वो है यहाँ पर इंडियाज़ गॉट लेटेंट। ये इंडियाज़ गॉट टैलेंट नहीं है, इससे यहाँ पर कंफ्यूज मत हो जाना। इंडियाज़ गॉट लेटेंट एक यहाँ पर इंडियाज़ गॉट टैलेंट का रिप ऑफ वर्जन है, यानी कि यहाँ पर जो है ना हंसी मजाक करने के लिए ये सब करके बनाया गया है। और एक ये जो है ना एक अमेरिका में किल टोनी शो नाम से एक जो है ना एक चलता है ये शो। वहाँ पर जो है ना कंटेस्टेंट को बुलाया जाता है, कुछ जज बैठे रहते हैं और फिर यहाँ पर जो है ना कुछ टैलेंट वगैरह दिखाने की बात होती है कि भाई दिखाओ तुम्हारे अंदर क्या टैलेंट है। फिर उसके बाद यहाँ पर उसके बेस पर यहाँ पर या तो उसकी तारीफ़ की जाती है या फिर मजाक उड़ाया जाता है। ठीक इसी कॉन्सेप्ट को लेके यहाँ पर बहुत सारे जो है ना पॉपुलर शो बने हैं और इसी में से ये आता है इंडियाज़ गॉट लेटेंट। अब इंडियाज़ गॉट लेटेंट यहाँ पर मैं मान के चलता हूँ कि इंडिया में अभी तक भी जितने भी रियलिटी टीवी शो हुए हैं जो यूट्यूब पर यहाँ पर रिलीज़ किए गए हैं उन सब में यहाँ पर सबसे ज़्यादा पॉपुलर अगर कोई शो हो रहा है तो वो है यहाँ पर इंडियाज़ गॉट लेटेंट। और इसको यहाँ पर होस्ट किया जाता है समय रैना के ज़रिए। समय रैना का शो खास तौर से माना जाता है क्योंकि यहाँ पर समय रैना इस शो को यहाँ पर होस्ट करते रहते हैं। तो यहाँ पर ये जज तो परमानेंट है, लेकिन यहाँ पर बाकी के जो 3 4 5 जजेस हैं वो यहाँ पर चेंज होते रहते हैं। कभी यहाँ पर कोई जज आ जाता है, कभी यहाँ पर कोई और जज आ जाता है। और इसकी शूटिंग लोकेशन भी यहाँ पर चेंज होती रहती है। ज़्यादातर तो शूटिंग इसकी यहाँ पर मुंबई में की जाती है, खार वहाँ पर स्टूडियो है, लेकिन यहाँ पर कभी कभी दिल्ली में भी की जाती है और कभी अगर मौका लगा तो किसी और दूसरे शहर में भी कर लेते हैं ये। लेकिन यहाँ पर जो है ना ज़्यादातर शूटिंग खार में की जाती है जो मुंबई का एक सब अर्ब है। लेकिन अभी जो रिसेंटली एक मेंबर्स ओनली जो एपिसोड आया है, मेंबर्स ओनली यानी कि यहाँ पर कुछ पैसे देकर कुछ एक्सक्लूसिव कंटेंट यहाँ पर उन्हीं को दिखाए जाते हैं जिन्होंने उसके पैसे दिए होते हैं। अभी मान लीजिए यहाँ पर कोई सा भी शो आपको देखना है, कोई सा भी वीडियो देखना है, इसके लिए यहाँ पर आपका मेंबर होना कोई ज़रूरी नहीं, जब जैसा चाहे वैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो क्रिएटर्स होते हैं वो कुछ ऐसा शो भी बनाते हैं जो सिर्फ और सिर्फ मेंबर्स ओनली के लिए होता है, यानी कि जो उनको पैसा देते हैं सिर्फ और सिर्फ वही यहाँ पर उन शो को देख सकते हैं। उनके ऊपर सिक्योरिटी वगैरह होती है, डाउनलोड वगैरह नहीं कर सकते यहाँ पर, मतलब कि यहाँ पर वो ऑनलाइन ही देख सकते हैं। अब यहाँ पर मेंबर्स ओनली में यहाँ पर समय रैना ने एक और एपिसोड डाला और उसमें यहाँ पर कई सारे जजेस को बुलाया गया था, जिसमें से यहाँ पर रणवीर इलाहाबादिया जो यहाँ पर बियर बाइसेप के नाम से भी जानते हैं और यहाँ पर उनका पॉडकास्ट काफ़ी ज़्यादा मशहूर है। बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ का यहाँ पर वो इंटरव्यू करते हैं, पॉडकास्ट करते हैं उनके साथ। और उनका जो पॉडकास्ट होता है वो कई कई घंटों का भी हो सकता है, यानी कि यहाँ पर नॉर्मली 1 घंटे का आप मान के चलिए, 1 घंटे का तो होता ही है, लेकिन कभी कभी ज़्यादा भी हो जाता है। तो यहाँ पर वो आए हुए थे, उन्होंने यहाँ पर एक ऐसा जोक मारा, इंसेस्ट जोक, जो यहाँ पर बिल्कुल ही बेहुदा था। और इसके खिलाफ यहाँ पर कई सारे जो पॉलिटिशियंस हैं वो यहाँ पर इनके खिलाफ बोलने लगे हैं और इनके खिलाफ तो यहाँ पर FIR भी दर्ज की जा चुकी है। असम में FIR दर्ज की जा चुकी है, महाराष्ट्र में FIR दर्ज की जा चुकी है। और जो यहाँ पर उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है उनकी एक MP है, उन्होंने तो यहाँ पर ये भी कह दिया है कि भाई मैं यहाँ पर पार्लियामेंट में यहाँ पर इसकी आवाज़ उठाऊंगी। तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा जो है ना इसके ऊपर बात की जा रही है। तो सब बात करते हैं इसके ऊपर, लेकिन उससे पहले यार आप चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को चाहे लाइक करो डिसलाइक करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलो शुरू कर दो। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर क्लिप दिखाना चाहता हूँ कि बात की क्या आज गिरी थी। तो आप देखिए क्लिप देखना कि किस तरह से यहाँ पर जो है ना एक बाप और माँ के जो बीच में जो इंटीमेट रिलेशन होते हैं वो यहाँ पर जो है ना उसके बारे में बात की गई कि भाई ये सब जो है ना इनको एक कूल भी लग रहा था। और सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर ये है कि जो जजेस बैठे थे वो यहाँ पर हंस रहे थे। और इससे भी ज़्यादा सैड बात ये है कि जो यहाँ पर ऑडियंस थी वो भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हंस रही थी। तो कितना आप समझ सकते हैं कि हमारा जो समाज है वो इस चीज़ को लेकर कितना ज़्यादा एक्सेप्टेंस मोड में है। यानी कि यहाँ पर कुछ भी हो जाए, जो भी परिवार के बारे में बात की जाए और ये जो इंसेस्ट रिलेशनशिप के बारे में बात की गई थी कि भाई ज्वाइन कर लो अपने माँ बाप को, तो ये कहाँ से कहाँ तक अप्रोप्रिएट है। सॉरी मैं यहाँ पर जो है ना इस तरह की बातें कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर हकीकत में ऐसा ही हो रहा है। और यहाँ पर जो समाज है हमारा वो कितना ज़्यादा दूषित हो चुका है। आप सोच सकते हैं कि ये जो इंसेस्ट के बारे में बात की जा रही है वो भी, उसके ऊपर भी यहाँ पर जो लोग हैं, जो ऑडियंस है वो यहाँ पर हंस रही है। तो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा शर्म की बात है। और ऐसा तो यहाँ पर हमने पॉर्न इंडस्ट्रीज़ में देखा है, जो अमेरिका में जो संचालित की जाती है पॉर्न इंडस्ट्री, वहाँ पर स्टेप फादर, स्टेप ब्रदर, इस तरह की जो इंसेस्ट चीज़ें होती है वो यहाँ पर हमें पॉर्न इंडस्ट्री में देखने को मिलती है जो अमेरिका से संचालित की जाती है। लेकिन अब यहाँ पर जो ना इसके बारे में इंडिया में भी बात की जा रही है और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा गंदे तरीके से बात की जा रही है। और इस ऐसे शो पर बात की जा रही है जिसकी जो व्यूवरशिप है वो यहाँ पर मिलियंस ऑफ यूज़र्स में है। तो आप सोच सकते हैं कि इस तरह से अगर यहाँ पर इतने बड़े शो पर इस तरह की चीज़ें बोली जाएगी तो इसका जो इम्पैक्ट होगा वो लार्जर सोसाइटी पर यहाँ पर कितना ज़्यादा जाएगा। ये जो है ना पूरी तरह से नेगेटिव जो है ना विचार है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालेंगे हमारी सोसाइटी पर। इस तरह की अगर बातें यहाँ पर ये सब की गई, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर जो यूट्यूब है वो किस तरह से अलाउ कर देता है। हालांकि देखा जाए तो यहाँ पर जो है ना चीज़ें अब
यूट्यूब ने सही की है और यहाँ पर बातचीत की है, तो भाई यहाँ पर इस चीज़ को हटा दिया गया। पूरा जो कंटेंट है वो यहाँ पर आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेगा, ना यहाँ पर मेंबर्स ओनली सेक्शन में आपको मिलेगा। तो यहाँ पर यूट्यूब ने इसको यहाँ पर हटा दिया है और यहाँ पर अब इसका कोई एपिसोड नहीं है। हालांकि देखा जाए तो जो चीज़ एक बार इंटरनेट पर आ जाती है ना, वो यहाँ पर कभी भी डिलीट नहीं होती है, कहीं ना कहीं किसी न किसी कोने में पड़ी रहती है। अगर यहाँ पर ढूंढो तो वो मिल जाती है। लेकिन फिर भी देखा जाए तो लार्जर ऑडियंस जो है उसके पास यहाँ पर अब उस एपिसोड का एक्सेस नहीं होगा, तो ये अच्छी बात है। लेकिन फिर भी देखा जाए तो ये जो चीज़ें हो रही है, जिस तरह से समाज में ये सब चीज़ें की गई थी, कही गई थी, और यहाँ पर जजेस का रिएक्शन आया और उसके बाद यहाँ पर ऑडियंस का रिएक्शन आया, उससे जो है ना यहाँ पर लग रहा है कि भाई हमारे जो समाज है वो कितना ज़्यादा नीचे गिर गया है। इंसेस्ट, माँ बाप जिसको हम यहाँ पर पूजनीय मानते हैं, हम यहाँ पर उनको जो है ना एक मतलब कि जो है ना सब कुछ हमारे लिए भगवान के बाद जो दूसरी चीज़ होती है वो माँ बाप होते हैं। लेकिन उस माँ बाप के पास यहाँ पर माँ बाप के ऊपर इस तरह की जो है ना सेक्सुअल कमेंट करना, इंसेस्ट भरी बातें करना, ये जो है ना बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। लेकिन अब सवाल यहाँ पर ये आता है कि जो रणवीर अलाहाबादिया है, अक्का बियर बायस है, उन्होंने यहाँ पर इस चीज़ को लेकर क्या है, जब यहाँ पर इसके ऊपर आउटरेज यानी कि आक्रोश उठा तो भाई उन्होंने यहाँ पर माफ़ी मांग ली है। लाइव आए थे यहाँ पर और माफ़ी मांग ली है। मैं आपको दिखा सकता हूँ कि किस तरह से उन्होंने माफ़ी मांगी है। My comment wasn't just inappropriate, it wasn't even funny. Comedy is not my forte. I'm just here to say sorry. Many of you asked if this is how I wish to use my platform, and obviously this is not how I wish to use it. I'm not going to give any context or justification or reasoning behind whatever happened. I'm just here for an apology. I personally had a lapse in judgment. It wasn't cool on my part. The podcast is watched by people of all ages. Don't want to be the kind of person that takes that responsibility lightly. And family is the last thing that I would ever disrespect. Need to use this platform better. That's been my learning from this whole experience. I promise to just get better. I've asked the makers of the video to remove the insensitive sections from the video. And all I can say in the end is, I'm sorry. I hope you can forgive me as a human being. देखा आपने, उन्होंने यहाँ पर माफ़ी मांग ली, लेकिन माफ़ी मांगने से ज़्यादा जो है ना उन्होंने इम्पैक्ट अपने एपिसोड में कर चुके थे। माफ़ी मांगने वाली वीडियो ज़्यादा लोग नहीं देखेंगे, लेकिन जो यहाँ पर जो शो हिट है, इतना ज़्यादा पॉपुलर है, उसको तो यहाँ पर ज़्यादा लोग देखेंगे, देख चुके होंगे। तो ये चीज़ जो ना माफ़ी मांगने से सही होने वाली नहीं है। लोगों को यहाँ पर अब हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर इतने बड़े शो में इस तरह की बातें की जा रही है, तो लोगों को भी यहाँ पर जो ना लग रहा है कि भाई चलो ठीक है, नॉर्मली एक नॉर्मल तरीके से ले लेते हैं इसको और हंसी मजाक में टाल देते हैं। लेकिन ये हंसी मजाक में टालने वाली चीज़ें नहीं है और यहाँ पर बिल्कुल भी इसको एक्सेप्ट नहीं किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर इस चीज़ को देखते हुए सीएम जो देवेंद्र फडणवीस हैं, उन्होंने भी यहाँ पर बात की कि भाई मैं यहाँ पर इसके ऊपर एक्शन लूँगा। और यहाँ पर अब मुंबई पुलिस में यहाँ पर एफआईआर दर्ज की जा चुकी है और यहाँ पर अब असम पुलिस ने भी अब एफआईआर दर्ज कर ली है। और बहुत सारे जो दूसरे संगठन हैं, जो मतलब धर्म से रिलेटेड जो संगठन होते हैं, राइट विंग संगठन होते हैं, उन्होंने भी यहाँ पर इस चीज़ को लेकर एक्शन लेने की बात की है कि भाई मैं यहाँ पर इधर एफआईआर करूँगा, मैं यहाँ पर उधर एफआईआर करूँगा। तो यहाँ पर देखा जाए तो जो इंडियाज़ गॉट टैलेंट है वो यहाँ पर अब प्रॉब्लम्स में घिर चुका है और आने वाले समय में हो सकता है कि ये शो जो है ना बंद भी हो जाए और हम यहाँ पर जो है इसका आखिरी एपिसोड देख रहे होंगे। तो भाई यहाँ पर जो ये शो है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ चुकी है और ऐसा नहीं है कि यहाँ पर इसी बात को लेकर अभी बहुत सारी जो चीज़ें वो यहाँ पर इस शो को लेकर की गई जिससे उसकी यहाँ पर कंट्रोवर्सी हुई थी। अरुणाचल प्रदेश का यहाँ पर एक मामला सामने आया था कि भाई वहाँ से कोई कंटेस्टेंट आया था अरुणाचल प्रदेश से, तो उन्होंने डॉग मीट के ऊपर बात की थी जिससे यहाँ पर जो है ना चीज़ें बहुत ज़्यादा सही नहीं थी और वहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में इस शो के ऊपर यहाँ पर एफआईआर दर्ज की जा चुकी थी। और इसके अलावा यहाँ पर एक शो भी है, एक कंटेस्टेंट आई थी, मतलब कि यहाँ पर एक पेयर में आया था जिसमें यहाँ पर देखा जा रहा था कि एक महिला आती है रेड कलर की ड्रेस में और एक यहाँ पर आदमी आता है, वो यहाँ पर कैंची से काटता है। आपने यहाँ पर शायद ये देखा होगा। इसके ऊपर भी यहाँ पर कंट्रोवर्सी उठी थी कि भाई लाइव शो में यहाँ पर जो इतनी बड़ी ऑडियंस तक जाता है और वहाँ पर इस तरह की जो है ना बेहूदगी दिखाई गई थी, वो यहाँ पर कहीं ना कहीं सही नहीं है। और इसके ऊपर भी यहाँ पर बहुत सारी आवाज़ उठी थी, लेकिन यहाँ पर वो मामला दब गया था क्योंकि देखा जाए तो वो कंटेस्टेंट ही यहाँ पर इस चीज़ को लेकर कुछ खास नहीं बोल रही थी, ना ही कोई विरोध कर रही थी। तो यहाँ पर जो दूसरी जो ऑडियंस है वो भी क्या करे। तो यहाँ पर जो मामला था वो थोड़ा सा बहुत हाईलाइट में आया था, लेकिन फिर बाद में यहाँ पर वो मामला दब गया था। लेकिन अब यहाँ पर कुछ ऐसा मामला ये आया है कि भाई वो दबने वाला नहीं है, बहुत ज़्यादा इसके ऊपर बात की जाएगी और हो सकता है कि जो शो है वो यहाँ पर बंद कर दिया जाए। तो यहाँ पर रणवीर अलाहाबादिया जो एक फेमस पर्सनैलिटी है वो यहाँ पर अब उड़ता तीर उसने ले लिया है और अब देखने वाली बात होगी कि क्या एक्शन उसके खिलाफ लिया जाता है। और जो समय रहना है उसका शो तो यहाँ पर मुझे लगता है कि बंद होने ही वाला है।
और इतना ज़्यादा पॉपुलर शो बंद हो जाएगा तो यहाँ पर ऑडियंस के लिए ऑप्शंस नहीं। लेकिन यहाँ पर वो शो भी तो ऐसा ही था, अगर ऑप्शन नहीं है तो दूसरी चीज़ें देख लो, जो क्लीन कॉमेडी करते हैं लोग, जो मतलब इस तरह की जो चीज़ें करते हैं, जो यहाँ पर साफ़ सुथरी कॉमेडी करते हैं, उनको यहाँ पर देख लो। क्या ये गंदगी, बेहूदगी और इस तरह की गाली गलौज यहाँ पर जो चलती है उसको यहाँ पर लोग एंजॉय करते हैं। भाई सही नहीं है ये सब चीज़ें। तो आई होप आपका सारी बातें समझ में आ गई और वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए लाइक ज़रूर कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हम आगे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।